बहुत समय पहले की बात है, जब मुगल सम्राट अकबर का शासन भारत में फैला हुआ था। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि न्यायप्रिय और चतुर भी थे। उनके दरबार में 9 रत्नों का समूह था, जिनमें सबसे बुद्धिमान और प्रसिद्ध थे बीरबल। अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी बहुत पसंद थी, और वे अक्सर उसकी परीक्षा लेने के लिए विचित्र और असंभव से लगने वाले आदेश दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, अकबर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर शाही बाग की सैर को निकले। उनके साथ बीरबल भी थे, जो पैदल चलते हुए बादशाह से बातों में व्यस्त थे। शाही बाग बेहद सुंदर था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को सुरम्य बना रहे थे। शीतल हवा चल रही थी और हर ओर एक सुखद शांति फैली थी। इस सुंदर माहौल में अकबर का मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने अपने शाही घोड़े को देखा, जो कि अत्यंत सुंदर था। घोड़ा मजबूत कदकाठी वाला और पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। उसी घोड़े को देखकर अकबर के मन में एक शरारती विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। जाओ, हमारे लिए ढूंढ लाओ। बीरबल एक पल को चौंक गए। हरे रंग का घोड़ा, यह तो प्रकृति में होता ही नहीं। उन्होंने सोचा कि यह जरूर अकबर की उनके लिए कोई परीक्षा है या फिर मजाक। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य आदेश नहीं है। बीरबल कुछ कहने ही वाले थे कि अकबर ने गंभीरता से कहा, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। अगर 7 दिन के भीतर तुम हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने नहीं लाए, तो तुम्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। बीरबल ने अकबर की बात बड़े सम्मान से सुनी और मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। अकबर मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि इस बार उन्होंने बीरबल को ऐसी उलझन में फंसा दिया है, जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस असंभव कार्य को कैसे पूरा करेंगे या फिर इस बार अपनी हार मान लेंगे। दूसरी ओर बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि इस समस्या का हल उनकी बुद्धि में ही छिपा है। उस दिन बीरबल अपने घर लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने कुछ देर इस असंभव मांग पर विचार किया। हरे रंग का घोड़ा तो होता नहीं और न ही इसे बनाया जा सकता था। लेकिन बीरबल को यह भी पता था कि अकबर का असली मकसद घोड़ा लाना नहीं, बल्कि उनकी चतुराई को परखना था। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस चुनौती का सामना अपनी हाजिर जवाबी से करेंगे। इसके बाद अगले 6 दिनों तक बीरबल ने कोई खोजबीन नहीं की। वे अपने घर में शांत बैठे रहे, किताबें पढ़ते रहे और अपने परिवार के साथ समय बिताते रहे। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं थी, बल्कि एक चालाकी भरी चुनौती थी। बीरबल की चुप्पी से दरबारियों को लगा कि शायद वे हार मान चुके हैं। लेकिन बीरबल के मन में एक योजना थी, एक बुद्धिमान उत्तर जो अकबर को चौंका देगा। 7वां दिन आया। बीरबल तैयार होकर दरबार पहुंचे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, क्या तुम हरे रंग का घोड़ा ढूंढ लाए? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी जहांपनाह, मैंने घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर हैरान हुए, फिर बोले, बहुत खूब। तो उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने से पहले 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने पूछा,
क्या शर्तें हैं? बीरबल बोले, पहली शर्त यह है कि घोड़े को लेने के लिए आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे, यह तो कोई कठिन बात नहीं। और दूसरी शर्त? बीरबल ने उत्तर दिया, दूसरी शर्त यह है कि आप सप्ताह के 7 दिन छोड़कर किसी भी दिन घोड़ा लेने जा सकते हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने गौर से सोचा और कहा, यह कैसी शर्त है? सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं। अगर 7 दिन निकाल दिए जाएं, तो कोई दिन बचता ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब मांग ही असंभव हो, जैसे हरे रंग का घोड़ा, तो शर्तें भी तो वैसी ही होगी। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबार में मौजूद सभी दरबारी भी मुस्कुरा उठे। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और हाजिर जवाबी से कोई भी असंभव कार्य हल किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब समस्या असंभव लगे, तब घबराने की जगह बुद्धि और संयम से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।